प्रभु आपके वरदान का क्या हुआ? मैं नीचे कब आऊंगा? हमारा वरदान कभी विफल नहीं होता मनुष्य। खाली क्यों आए हो? तुमको तो हमने प्राण हरने के लिए भेजा था ना एक स्त्री के। क्षमा करें प्रभु, वो औरत कालकंडनी से भी खतरनाक है। हम उसके समीप दोबारा नहीं जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? विस्तार पूर्वक बताइए। प्रभु, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने देखा वो तो बहुत भयानक स्त्री है। मुन्ना के पापा, ओ मुन्ना के पापा, अबे ओ मुन्ना के पापा। क्या हुआ महारानी? मैं सो रही हूँ, मेरे लौंडे का ध्यान रखना। अब पूरी रात जागकर पहरा दूं मैं तेरे लौंडे का? हर घंटे में डायपर चेंज करते रहना इसके, नहीं किया तो सुबह उठते ही वाइपर से मार लगाऊंगी। क्या जमाना आ गया। इस छोटी सी औरत को लेने के लिए 2 यमदूतों को आना पड़ा है। इसके लिए एक ही बहुत था। ये देखने में ही छोटी है, अंदर से बहुत खतरनाक है। ये निकालते हैं इसके प्राण, किंतु इसका आदमी हमें देख ना पाए और ना सुन पाए। बैठा बैठा सो रहा है नरमुंड। ये दोनों अंदर कैसे आए? कौन दोनों? यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद का पानी आ गया है। तुम 2 फीट के आगे देख ही नहीं सकते। हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अबे ये कौन है इतनी डरावनी आवाज वाले? कहाँ हैं? तुमको इतने भयानक आदमी नजर नहीं आ रहे? यार, ये इसका आदमी तो बहुत डरता है इससे। ये है तो छोटी सी, लेकिन मोटर बड़ी वाली लगी हुई है इसमें। आखिर ये दोनों है कौन? मुझे तो इनसे बहुत डर लग रहा है, लेकिन दिमाग तो मेरे में बहुत है। दिमाग का इस्तेमाल करती हूँ। अब तुम मृत्यु को प्राप्त करने जा रही हो, इसलिए संसार से मोह माया त्याग दो। मैं नू कह रही थी जी कि चाय पियोगे? चाय? फालतू मत बनाना, क्योंकि यहाँ फालतू पीने वाला नहीं है कोई। मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ। तो मेरे अलावा यहाँ है ही कौन? मारती रहती है, कान की ऐसी तैसी कर दी इसने। यार, इसके तो हाथ बहुत चलते हैं। अपने पति की दुर्दशा कर दी इसने तो। जिसने अपने पति का ये हाल कर दिया, वो हमारा क्या हाल करेगी? मुझे तो डर लग रहा है। डरते क्यों हो? यमदूत हैं हम, प्राण हरने वाले यमदूत। ये बताओ, मेरे लौंडे का डायपर चेंज किया तुमने? वो मैं करने ही वाला था। अबे क्या है ये? औरत है कि बवाल है? मैंने बोला था ना, बड़ी मोटर लगी है इसमें। अब इसके प्राण तो निकालो किसी तरह से। तुम निकालो, मेरा तो कलेजा कांप रहा है। चलो चलते हैं वापस। इसके प्राण लेने हमारे बस की ना है। आए थे इसके प्राण लेने, लेकिन इसका ये रूप देखकर हमें खुद अपने प्राण संकट में लग रहे हैं। चलो यमराज जी को ही भेज देंगे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने देखा वो तो बहुत भयानक स्त्री है। देखने में छोटी सी ही है, लेकिन जब गरजती है तो राक्षसनी लगती है। उसका पति पता नहीं कैसे झेल रहा है। उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है और दूसरों की इज्जत करनी उसको आती नहीं। लज्जा से डूब मरो। कैसे यमदूत हो? एक छोटी सी स्त्री से डरकर भाग के आ गए। उसका छोटा साइज देखकर पहले मैं भी उसे ढोलकिया समझ रहा था, पर वो इतनी खतरनाक निकली कि उसके प्राण हरने की हिम्मत ही नहीं हुई हमारी। उसका भयानक रूप देखकर तुम्हारे मन में भय उत्पन्न हो गया। चिंता की कोई बात नहीं है, हम स्वयं चलते हैं। गुप्त जी, आप भी चलेंगे हमारे साथ। प्रभु, उसके बारे में इतना सुनने के बाद तो मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है उसके सामने जाने की। गुप्त जी, क्षमा करें प्रभु, क्षमा। आप मनुष्यों से डर रहे हैं? ठीक है प्रभु, लेकिन जाने से पहले मैं उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेता हूँ। जल्दी इस लैपटॉप नामक यंत्र से पता करो कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है और जिसके कारण ये इतनी भयानक लग रही है। प्रभु, वो शक्ति है मायावी। क्या मायावती? ये शक्ति है या इसकी माँ? मायावती नहीं प्रभु, मायावी। मायावी नाम का एक तांत्रिक है जो इसकी रक्षा कर रहा है, और जब तक वो तांत्रिक है इस औरत के प्राण कोई नहीं हर सकता। ऐसा क्यों चित्रगुप्त जी? प्रभु, इस मायावी तांत्रिक ने अपनी माया का प्रयोग करके इस औरत के प्राण एक शोकेस के अंदर डाल दिए, और जब तक वो शोकेस नहीं टूटेगा ये मरेगी नहीं। अगर ऐसा है तो पहले हम उस शोकेस को ही तोड़ देते हैं। कैसी कलयुगी औरत है आजकल की। प्राण भी शोकेस के अंदर सजा के रखने की चीज होती है क्या? इस शातिर औरत ने बहुत दिमाग से काम लिया है गुप्त जी, क्योंकि कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि प्राण ऐसी जगह भी हो सकते हैं। तो प्रस्थान करते हैं प्रभु भूलोक के लिए। पहले उस मायावी तांत्रिक से मिलते हैं। प्रभु, यही है वो मायावी तांत्रिक।
आंखें खोलो मायावी। मृत्युदाता प्राण हरता यमराज मेरे पास। मूर्ख, तुम अपनी माया और शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हो। ऐसा मैंने क्या कर दिया प्रभु? कल भी मैंने यहाँ से 6 चुड़ैल पकड़ी थी जो आते जाते लोगों को परेशान कर रही थी। मूर्ख तांत्रिक, तुम विधि के विधान में उत्पन्न कर रहे हो, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। मूर्ख, तू जानता है कि मृत्यु अटल है, एक दिन सबको मरना है, फिर भी तूने उस औरत के प्राण छुपाकर उसकी मृत्यु को टालने की कोशिश की। क्या करूं प्रभु, औरत के आंसू देखकर मैं जल्दी पिघल जाता हूँ। तुम करते रहो ये कांड, मैं ऊपर बैठकर तुम्हारा सारा हिसाब किताब लिख रहा हूँ। प्रभु, एक तो वो औरत छोटी सी काली सी थी, मैं उसे शमशान घाट की चुड़ैल समझ रहा था। अब जो तूने गलती की है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अरे ये क्या कर रहे हो प्रभु? मुझे नीचे कब उतारोगे? जब हम उस स्त्री के प्राण हर लेंगे तुम अपने आप ही नीचे आ जाओगे, ये हमारा वरदान है। तब तक मैं यहीं हवा में लटका रहूंगा। तो क्या हुआ, लोग इसको चमत्कार समझेंगे, पूजा करेंगे तुम्हारी। वैसे एक बात तो है, यहाँ से शमशान घाट मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। चलें चित्रगुप्त जी। मुन्ना के पापा, जल्दी जाकर दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। चपत मारकर दर्द भी देती है और मुन्ना के पापा बोलकर दिल को सुकून भी देती है। इसका दिमाग हाथ में नहीं आ रहा। हाय जीजू। अंदर पधारिए। प्रभु, याद रहे हम इनमें से किसी को भी दिख ना पाएं। हमें कोई नहीं देख पाएगा, आप निश्चिंत रहें। गुप्त जी, ये सुंदर, नाजुक और कोमल सा मानव कौन है? प्रभु, इस कोमल से मानव की ही तो बीबी है ये कुंठा स्त्री। दीदी कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना, बहुत दिनों बाद आई है तू। बहुत दिनों बाद? अरे अभी 2 दिन पहले ही तो गई थी। जब से तेरी सास नरक लोक पधारी है तब से ये तो आते ही रहती है। फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरे और मेरी बहन में ज्यादा दिमाग नहीं है। हाँ, ये तो जानता हूँ। देख रहे हैं प्रभु, कितना अत्याचार सह रहा है ये नाजुक सा कोमल सा मानव। अच्छा, ये तुम्हारी बहन भी तो तुमसे छोटी है। छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन काम तो बड़े बड़े उखाड़ती है। ये मेरी हेमा मालिनी है। बड़े बड़े काम मतलब? मैं समझा नहीं। किसी को भी अपने जाल में फांस कर बड़ी आसानी से उसकी जेब से पैसा निकलवा लेती है। वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। इसका एक सच्चा आशिक है, जब उसे पैसे की जरूरत पड़ती है तो इसको मोहरा बनाता है। अच्छा, फिर क्या, ये नए नए लड़के फंसाती है और उनसे पैसा ऐंठ कर अपने आशिक को दे देती है। इसने तो रिश्तेदारों के रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा। ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है पैसे लूटने की। इसके साइज पर मत जाना, ना जाने कितने लड़कों के पैसे लेकर अपने आशिक को दे चुकी है और फिर बाद में नंबर ब्लॉक कर देती है उसका और अपना नंबर भी चेंज कर लेती है। देख रहे हैं प्रभु, कितने नीच और मतलबी लोग हैं। ऐसे लोग अपने आप को बहुत होशियार, इज्जतदार समझते हैं, लेकिन उनकी 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं होती है। अब मेरे बारे में तो मेरी दीदी ने तुम्हें बता ही दिया। मेरी दीदी भी पहले ऐसा ही करती थी, मैंने इनसे ही सीखा है। बहुत अच्छे संस्कार हैं और दिमाग भी बहुत अच्छा पाया है। जीजू कहीं घूमने चले? लेकिन घूमने जाएंगे कैसे? घूमने कैसे जाएंगे मतलब, हमने तुम्हें एक डिब्बा दिया तो है। डिब्बा? कौन सा डिब्बा? सिरके का? अरे बेवकूफ, मेरे घर वालों ने तुम्हें दहेज में एक छोटी सी 3rd क्वालिटी की कार दी है, उसी को डिब्बा बोल रही है। प्रभु, अब समय व्यर्थ मत कीजिए, इस कुंठा स्त्री के प्राण लीजिए। यहाँ पर शोकेश कहाँ पर है? पहले मैं शोकेश तोड़ूंगा, उसके बाद इसके प्राण खुद ही निकल जाएंगे। प्रभु देखिए, वो रहा शोकेस, कितना सुंदर है देखने में। बहुत सुंदर है। लो, गया ये शोकेश भी। इस शोकेश की वजह से इतना उछलती है। मर गई। ये क्या हो रहा है मुझे? दीदी क्या हुआ आपको? प्रभु, आपके वरदान का क्या हुआ? मैं नीचे कब आऊंगा? हमारा वरदान कभी विफल नहीं होता मनुष्य। हे प्रियवाहन, जब तक हम बस्ती में घूमकर आते हैं तब तक आप यहीं हरी हरी घास का लुत्फ उठाइए। जो आज्ञा प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है कभी? आप जाइए, मैं यहीं मिलूंगा। लो बताओ, एक जानवर को पराये लोक में जंगल में अकेला छोड़ गए। लेकिन 1 सेकंड। अबे लंपट लोखंडे, देख पनडुब्बी, ये वही वाली भैंस है ना जिसने थाने में आकर सबको धोया था।
हाँ, शक्ल से तो वही लग रही है। अबे लंपट, शक्ल से क्या पहचान रहा है तू? शक्ल तो सबकी सेम ही होती है इनकी, लंपट। मैं क्या बोलता हूँ सर, इसको पकड़ के थाने ले चलते हैं। अबे लोखंडे लंपट, पागल मत बन। भूल गया क्या उस दिन थाने में कितनी धुलाई की थी इसने हमारी? साहब, उस दिन इसने पी रखी थी। एकदम सही बोल रहा है तू। थाने में लेकर चलते हैं इसको, मैं इसे हरी हरी घास दिखाता हूँ। ले ले ले, ये खा। क्या हरी हरी घास खा रहा है पनडुब्बी? ये ले, ये खा। अब मजा आएगा भाई। अब इसका मालिक इसको छुड़ाने आएगा, फिर हम उससे पैसे लेंगे। अबे बेवकूफो, लंपट लोखंडे, तूने मुझे बेवकूफ बोला? मैंने कब बोला? मुझे लगा आपने मुझे बोला है। यार उल्लू बनाना बंद कर। हम दोनों के अलावा यहाँ केवल ये बेजुबान है और ये इस तरह बोल नहीं सकता। अबे गधो नालायक, मैं ही बोल रहा हूँ। कौन है? कौन बोला? भूत लंपट, भूत। ए भूत प्रेत, तुम लोगों का थाने में क्या काम भाई? किसी मरघट पे जाओ, शमशान खाली पड़ा है। अबे मैं बोल रहा हूँ, इधर देखो इधर। साहब, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ये पनडुब्बी बोल रही है। क्या चमत्कार, चमत्कार हो गया ये तो। आपके श्री चरणों में मार्कंडे का बारंबार प्रणाम है जी। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, शीघ्र ही गर्भवती भव। ये कैसा आशीर्वाद दे दिया महाराज आपने एक पुरुष को। इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पहले आप ये बताइए श्रीमान कि आप बोल कैसे सकते हो? क्योंकि मैं एक साधारण भैंसा नहीं हूँ, मैं साक्षात यमराज जी का भैंसा हूँ। मजाक मत करो, मैं तो पहले ही डरा हुआ हूँ। आपके गर्भवती वाले आशीर्वाद से घबरा गया मैं। थोड़ी सी भी अकल रखता है या नहीं दिमाग में? मूर्ख बुद्धि, जानवरों का आशीर्वाद नहीं फलता। बेवकूफ गधे नालायक। वैसे महाराज जी, आपको इनके असली नामों का पता कैसे चला? चुप बे लंपट, तुझे सस्पेंड करने की हैसियत रखता हूँ मैं। प्रभु, आपका भैंसा तो यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। ध्यान से देखिए गुप्त जी, आंखें खोलकर। यहीं कहीं झाड़ियों में चल रहा होगा। प्रभु, मैंने हर तरफ दृष्टि डाली है, कहीं नहीं है। ये आखिर हमारी बिना आज्ञा के कहाँ जा सकता है? प्रभु, मुझे तो शंका हो रही है, कहीं कोई मानव उसे बंदी बनाकर तो नहीं ले गया। असंभव, हमारा भैंसा कैसे चोरी हो सकता है? ये यूपी बिहार है प्रभु, यहाँ तो बड़े बड़े मंत्रियों की भी भैंसें चोरी हो जाती है। जल्दी से इस यंत्र से पता कीजिए कि वो कहाँ है। वहाँ यमलोक में आत्माएं तांडव मचा रही हैं। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ। फिर अनर्थ? अब कौन सी घटना घट गई है? प्रभु, लैपटॉप डाउन हो गया है। डाउन कैसे हो गया? यमलोक में तो बैटरी फुल थी। प्रभु, लगता है बैटरी ढीली पड़ गई इसकी। हम अभी अपनी दिव्य दृष्टि से पता करते हैं। क्या हुआ प्रभु, कुछ पता चला? हमारा वाहन इस दिशा में कुछ दूरी पर हमें मिल जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए PM टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।